हाँ देखो इसमें कह रहा क्रिकेट टीम के एक क्वेश्चन में क्या कह रहा एक क्रिकेट टीम में एक होगा क्रिकेट टीम है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा। पूरा क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं? ठीक है, इसको बीजीय गणितीय से सॉल्व करने का आता है ना। तो ये एक्सरसाइज ना क्लास 10th का है। तो हम मानेंगे पहले, माना कि बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना एक्स मानेंगे, और एक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे वाई। ठीक है, क्योंकि इसमें मूल्य दिया हुआ 3900 रुपया। कारण कि यानी कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो पहले हमको एक का मानना पड़ेगा, एक का कितना होगा, है ना। तो हम एक का एक्स माने और एक गेंद का वाई माने। ठीक, प्रश्न से आप लिखेंगे, प्रश्न से तो कितना गेंद है, 3 बल्ला है, 3x प्लस 6 गेंद है 6y बराबर क्या हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39। अब 3 का हम कॉमन लेंगे, 3x y 3 दूनी 6। ठीक है, हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन थे, किससे कट रहा है। 3 से भी कट रहा, 3 से 6 भी कट रहा। 3 गुना x के तो 3x, 3 दूनी 6। ठीक है, 39 का। आप देखिए ये गुना में है तो उधर क्या होगा भाग में। हम यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। 3 एक का 3, 3 या 9 0। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300। ठीक है, ये प्लस में उधर माइनस में 2y 1300 माइनस x। यहाँ किस चीज का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, एक यहाँ जी पॉइंट का कितना बार बोले गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। यहाँ गुना चिन्ह छिपा हुआ, उधर जाए क्या हो जाएगा भाग में। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस x 500, यहाँ आ जाएगा 500। उसके बाद यहाँ अगर कितना रहेगा x के 500। अगर हम 1300 में 500 घटाएंगे कितना बचेगा, 1300 में 500 घटाएंगे 800 कितना बचेगा 800। 800 को 2 से भाग देंगे तो 400 होगा ना। 800 को 2 से भाग देंगे तो 400 होगा। 4 दूनी 8 होता है 800। उसके बाद देखिए फिर हम कोई एक मान और ले सकते हैं। चलिए क्या लीजिएगा 700 ले लीजिए, है ना। अगर हम x का मान 700 लेते हैं, 1300 में 700 घटाएंगे कितना बचेगा 600 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 300। यहाँ 300। ठीक, आप एक समीकरण और भी है, क्या कह रहा है फिर प्रश्न से, यानी कि फिर प्रश्न से। ठीक है, करा कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद खरीदा। एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा, इसमें क्या बनेगा समीकरण, एक बल्ला 1 गुना x और 2 गेंद 2 गुना y बराबर 1300। x प्लस 2y बराबर 1300। क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, इसमें तो दोनों का सेम ही आ रहा है जी, सेम समीकरण आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, प्लस में उधर माइनस में 2y बराबर 1300 माइनस x, ये गुना उधर भाग, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा
1300 माइनस एक्स बाय 2। ये समीकरण कितना हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ लेंगे यदि एक्स तो वाई, यदि एक्स तो वाई। लिखिए करना कोई। चलिए फिर हम इसका मान लेंगे। चलिए यहाँ जो 300 दोनों समीकरण तो सेम है, इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण देखिए सेम है ना, तो कुछ मान को हम अंतर कर लेंगे, कुछ मान को अंतर कर लेंगे। यहाँ 300 लिए 300 नहीं, यहाँ 400 ले लेंगे। क्या लेंगे? 400। एक्स का मान 400 लेते हैं, तो 400 इसमें घटाइए, 1300 में 400 घटाइए, 900। 900। हाँ 900। हिसाब तुम सही उतारा है। हाँ। बुक दिखा दो। चलिए तो यहाँ 400 लेंगे, तो 1300 में 400 घटेगा, कितना बचेगा? 900। 900। 900 का आधा करेंगे कितना होगा? 900 का आधा 450। यहाँ क्या लिखेंगे? 450। फिर देखिए यहाँ मान क्या लिए? 500 लिए, यहाँ कुछ अलग मान लेना पड़ेगा। अलग मान जैसे 600 ले लीजिए, 1300 में 600 गया, कितना बचेगा? 700। 600 घटा 1300 में 600 घटा, कितना बचा? 700। 700 का आधा कितना होगा? 700 का आधा 350। 350। यहाँ लिखेंगे 350। उसके बाद फिर लीजिए, यहाँ 700 लिए हैं, कोई ऐसा मान बोलिए जो कि अलग मान हो उससे। 300 लिया गया है एक्स का मान। 800 ले लीजिए, 800 से 600 ले लीजिए, 600 लिए। उसके 500 लिए, 500 भी लिए। 800 ही लीजिए ना। चलो 800 ले लीजिए। 800 घटाएंगे कितना बचेगा? 500। तो 500 का आधा 250। ठीक है, यानी कि 1300 में 800 घट जाए, कितना बचेगा? 500। 500 का आधा करेंगे कितना होगा? 250। चलिए तो ये समीकरण बन गया, और इसका हम जो है मान भी आपको निकाल दिए। तो इसका जो ये होगा, क्या कहते हैं, ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। ग्राफ भी खींच दे, बना लेंगे। ग्राफ खाली मिलाना रहता है, कुछ नहीं करना रहता। हाँ बना लेंगे। ठीक है, लो हम बने। यहाँ y नीचे y डैश होता है, डॉट इधर x होता है, इधर x डॉट होता है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, इसके बाद 800, इधर ले लीजिए 800। ठीक है, इधर माइनस वाला तो कहीं नहीं है जी, माइनस वाला कम हो रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। -100, -200, -300, -400। देखिए जिसका मान रहता है ना, उसका मान बराबर लेना पड़ता है। यहाँ x और y का मान है, दोनों प्लस वाला मान है, तो प्लस वाला को हम दोनों तरफ क्या है, 8 सबसे बड़ा कौन है? 800। तो 800 तक ले लिए। ठीक है, इधर कम हो लेंगे, चलेगा, क्योंकि माइनस का मान हमको दिया हुआ ही नहीं। 300, 400, क्या बोला? देखो आदमी, ये आदमी क्या बोल दिया दोस्तों? यहाँ 700, बैठो। 800। चलिए आगे एगो आदमी कौन? आप देखिए x का 300, क्या करा? x का 300 कैसे मिलाएंगे? x का 300, y का 500। x का 300 कहाँ होगा? x का 300 बताइए तो। x का 300 कहाँ होगा? x का 300 यहाँ होगा, y का 500 कहाँ होगा? ऊपर। तो ऐसे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कर रहा है x का 500, y का 400। x का 500, y का 400। x का 500, y का। ठीक, उसके बाद कर रहा है x का 700, y का 300। x का 700,
y का 300, x का 700 इधर से जाइए, 300 यहाँ, 300 मिलाई जाए। देख रहा था। ऐसा ही कर दो। क्या x का 400, y का 450, x का 400 कहाँ यहाँ, y का 450, 450 कैसे लेंगे? देखिए यहाँ जाएंगे, यहाँ 500 का आधा, यहाँ 400 के बाद 450 होगा ना, तब नहीं 500 इसका यहाँ आधा में 450 होगा, यहाँ से एक अनुमान लेके यहाँ ले लेंगे। उसके बाद x का 600, y का 350, x का 600, y का 350, ठीक है। उसके बाद x का 800, y का 250, x का 800, y का 250। इससे कट रहा है, इससे कट रहा है। चलिए सिर्फ डाटा इतना मिला लीजिएगा, बस हो गया और कुछ नहीं। अगर कट रहा है तो सामने सामने तो काट भी सकते हैं। चलिए तो इस हिसाब को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको जो है आप लोग रिवीजन कीजिएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो ऐसा कैसा लगा समझाने आप लोग कमेंट करके देंगे।